घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, रोटी जली क्यों और आपका पढ़ा हुआ भूला क्यों? दोस्तों, इन सब का जवाब है एक, फेरा ना था। तो दोस्तों, अगर आप एग्जाम में अपना पढ़ा हुआ रिकॉल नहीं कर पाते, याद नहीं रख पाते, तो शायद आपको भी फेरने की जरूरत है, रिवाइज करने की जरूरत है। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स थिंक कि फेरना और रिवाइज करना शायद कोई आर्ट है, या जिनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है वही केवल पढ़े हुए को याद रख सकते हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। देयर इज ए लॉट ऑफ साइंस बिहाइंड the revision process. There is a lot of science behind the active revision technique through which you can remember the content for long time, ताकि आप जो पढ़ें उसको अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कमिट कर सकें, ताकि जब आप एग्जाम देने जाएं तो आपको अपना पढ़ा हुआ याद आ सके और आप अच्छे मार्क्स लेके आ पाएं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं इस वीडियो में कि व्हाट इज दैट साइंस बिहाइंड द रिवीजन, व्हाट आर दोज एक्टिव रिवीजन टेक्निक थ्रू विच वी कैन रिवाइज वेरी साइंटिफिकली एंड इफेक्टिवली ऑल्सो। So before we understand those techniques, let us understand the science behind forgetting. ठीक है, आप रिवीजन करेंगे उसके पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि ह्यूमन ब्रेन कैसे इंफॉर्मेशन को याद रखता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो कैसे इंफॉर्मेशन को याद रखता है, कितना याद रख पाता है, कितना भूल जाता है। तो ये जो एवेन-गॉस का कर्व है, ये हमको बताता है कि जस्ट आफ्टर 1 hour ऑफ द न्यू इंफॉर्मेशन, नियरली more than 50% of the information is lost. More than 50% of the information is lost within 1 hour of the getting new information. और अगर हम वही एक दिन की बात कर लें तो it is around 65%. 65% information is lost जब हम एक दिन की बात करते हैं। तो दोस्तों, ये बताता है कि कितना स्टीपली हम इंफॉर्मेशन को भूलते जाते हैं और धीरे धीरे ये कर्व स्टेबलाइज हो जाता है। तो बेसिकली हम इसे ये सीखते हैं कि जो हमारे जो रिविजन्स हैं वो हमको ऐसे प्लान करने चाहिए ताकि ये जो भूलने की रफ्तार है, भूलने की जो गति है, इसको थामा जा सके, कम किया जा सके। ठीक है, तो एवेन-गॉस का कर्व हमको सिखाता है कि हमको अपने रिवीजन को एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से प्लान करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, आइए इस पिक्चर में देखते हैं। तो जैसा कि हमने अपने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि हम बहुत तेजी से इंफॉर्मेशन को भूलते हैं पहले 24 घंटे और पहले एक दिन के बाद। तो ये वेरी नेचुरल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हम पहला जो रिवीजन है वो तुरंत कर लें। जैसे ही हम भूलना स्टार्ट किए, इमीडिएटली आफ्टर द क्लास हमने उसको एक बार रिवाइज कर लिया, क्योंकि जैसा कि हमने देखा था भूलने की गति बहुत ज्यादा स्टीप है, बहुत तेजी से हम इंफॉर्मेशन को भूलते चले जाते हैं। अनदर रिवीजन वी शुड प्लान, क्योंकि हमने देखा मोर देन 50% ऑफ द इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट। तो जैसे ही हम दोबारा भूलना स्टार्ट करें या इस कर्व पे आए, 24 घंटे के बाद हम एक और रिवीजन कर लें ताकि फिर से एक नया कर्व स्टार्ट हो जाए। देन अगेन आफ्टर 1 वीक। इसका मतलब क्या है, बाई प्लानिंग द स्पेस्ड रिपीटिशन, बाई प्लानिंग अवर रिवीजन आफ्टर सम इंटरवल, हम अपने ब्रेन को ये भूलने का मौका ही नहीं देते, क्योंकि जैसे ही भूलता है हम रिवाइज कर लेते हैं, जैसे ही भूलना स्टार्ट होता है हम फिर रिवाइज कर लेते हैं, जैसे ही तेजी से भूलना स्टार्ट होता है हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एंड वी शुड बी एबल टू रिमेंबर ए सिग्निफिकेंट 70% ऑफ द कंटेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जस्ट by scientifically planning our revision sessions। पहला immediately after the class, फिर 24 घंटे और फिर एक वीक के बाद। तो दोस्तों, स्पेस रिपीटिशन इज अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ रिवीजन, जिसमें हमको रिवीजन को साइंटिफिकली प्लान करना होता है ताकि हम 70% ऑफ द कंटेंट याद रख पाएं। दोस्तों, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आप सोचते होंगे कि मैंने जो आज लक्ष्मीकांत रिवाइज करनी है, मुझे आज पॉलिटी रिवाइज करनी है, तो मैं तो 3 दिन में बैठूंगा और पूरा का पूरा बुक याद कर लूंगा। लेकिन ये दोस्तों वैसी ही बात हो गई कि डॉक्टर हमको कहता है कि भैया बुखार उतारने के लिए आपको दिन में 3 गोली 3 दिन लेनी है, तो मैं तो आज एक दिन में 9 गोली खा लूंगा और पूरा बुखार उतार दूंगा। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन मेमोरी डज नॉट वर्क लाइक इट। जैसे जिम में भी आप देखिए, जिम में डेली जिम करने का जो प्रभाव है वो एक दिन बहुत सारे घंटे, 10 घंटे आप करें एक दिन जिम, और आप 1-1 घंटा 10 दिन करें, तो दोनों का जो इफेक्ट है वो काफी डिफरेंट आता है। सिमिलरली रिवीजन को भी आप प्लान करिए, जैसे ही आप भूलने लगे वैसे ही आप रिवाइज कर लीजिए, स्पेस रिपीटिशन करिए। ऐसा मत करिए कि चाहे मैं 1 महीने बाद रिवाइज करूंगा तो पूरा का पूरा बुक ही रिवाइज करने बैठ जाऊंगा। डू नॉट डू दिस। ठीक है, साइंटिफिकली वी नीड टू प्लान अवर रिवीजन सो दैट वी कैन रिमेंबर ए लॉट ऑफ कंटेंट, नियरली 70% ऑफ द कंटेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है,
अनदर थिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड इज व्हेन वी प्लान वी शुड मेक ए रूटीन, क्योंकि ये सब तो हो गई ज्ञान की बात, ये सब तो हो गया नॉलेज का बात, बट नॉलेज इज नॉट सेम एज विजडम. विजडम इज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज. विजडम इज एप्लीकेशन ऑफ दिस साइंटिफिक नॉलेज कि ह्यूमन ब्रेन कैसे याद रखता है. तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू मेक ए प्लान फॉर योरसेल्फ कि मैं पहला टॉपिक इस दिन रिवाइज करूंगा, दूसरा मैं 24 घंटे के बाद रिवाइज करूंगा, और अगला रिवीजन मैं नेक्स्ट वीक जरूर कर लूंगा. दोस्तों, मेक ए शेड्यूल फॉर योरसेल्फ. और जब आप कोई टॉपिक पढ़ने बैठें, डेली बेसिस पे कोई आप एक टॉपिक पढ़ने बैठें, तो पिछला पढ़ा हुआ जरूर याद करें. ऐसी हैबिट्स बनाएं कि हम जो पहले हमने पढ़ा हुआ है, एक वीक पहले जो हमने पढ़ा हुआ है, उसको 15-20 मिनट तो कम से कम दें याद करने के लिए. बट होता यह है, स्टूडेंट्स जनरली सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में आज यूनिट 1 to 5 पढ़ूंगा, कल 6 to 10 पढ़ूंगा, फिर 11 से 15 पढ़ूंगा और मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. दोस्तों, क्या फ़ायदा है ऐसा रिवीजन करने का कि इसमें आपको याद ही ना रहे पूरा कंटेंट जो आप रिवाइज कर रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो. तो ऐसा रिवीजन मत करिए, अपने आप को धोखा मत दीजिए. ठीक है, आप ऐसा साइंटिफिकली तरीके से उसको प्लान कर लिए कि जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं, आप पिछले दिन का जरूर पढ़ें. जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो 7 दिन पहले जो आपने पढ़ा हुआ है उसको एक बार जरूर देख लें, चाहे 5 मिनट देखें, 15 मिनट देखें, लेकिन उसको आप जरूर देख लें. तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कि हमको रिवीजन को कैसे प्लान करना चाहिए, कैसे उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए. अब बात आती है रिवीजन किन टॉपिक्स का करना चाहिए. व्हाट ऑफ रिवीजन, रिवीजन किन टॉपिक का करना चाहिए, इसको समझने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड द पेरेटो प्रिंसिपल. तो पेरेटो प्रिंसिपल क्या कहता है? पेरेटो प्रिंसिपल कहता है कि ए लॉट ऑफ आवर रिजल्ट इज द आउटकम ऑफ ओनली 20% ऑफ इनपुट्स. मतलब एक 20% ऑफ इनपुट देके हमको मेजॉरिटी ऑफ एफर्ट, मेजॉरिटी ऑफ रिजल्ट दैट इज 80% ऑफ द रिजल्ट मिल जाता है. बाकी का रिजल्ट बढ़ाने के लिए हमको काफी ज्यादा इनपुट देना पड़ेगा, काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. इसका मतलब यह है कि जब आप रिवीजन प्लान करें, तो वो हाई यील्डिंग जो टॉपिक्स होते हैं, जो इस 20% में आते हैं, उनको जरूर रिवाइज करें, उनको जरूर प्रायोरिटाइज करें. ठीक है, और वो आप कैसे प्रायोरिटाइज करोगे? दैट यू विल डू बाय PYQ एनालिसिस. आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करिए कि यूपीएससी किन हाई प्रोबेबल टॉपिक्स को बार बार पूछता रहता है. पॉलिटी की हम बात करें तो पार्लियामेंट से, फंडामेंटल राइट से, डीपीएससी से हर साल क्वेश्चन आते हैं. तो ये मेरे लिए पॉलिटी में 20% के जोन में आ जाएगा. सिमिलरली हर साल नेशनल पार्क से, रिवर से, हिल से क्वेश्चन आते हैं, तो वो मेरे लिए एक 20% जोन में आ जाएगा. तो आप जरूर अपना कंटेंट को प्रायोरिटाइज करिए, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन का लिमिटेड कैपेसिटी है इन दैट सेंस, और आप सब कुछ पढ़ भी नहीं सकते और रिवाइज भी नहीं कर सकते. तो यू मस्ट प्रायोरिटाइज द कंटेंट दैट यू आर रिवाइजिंग. और स्पेशली 20% जो पार्ट है, आप PYQ एनालिसिस करके निर्धारित करें कि भैया ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको मैं बहुत अच्छे से रिवाइज करूंगा. दैट विल इंश्योर दैट यू गेट एटलीस्ट 90 मार्क्स इन योर प्रीलिम्स क्वेश्चन, क्योंकि बेसिक्स के नंबर इतने आ ही जाते हैं. और उसके बाद तो आपका एलिमिनेशन का गेम है, आपका रिवीजन टैक्टिक्स का और आपका टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी का गेम है. अनदर इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड कंसीडर व्हाइल डिसाइडिंग द नंबर ऑफ टॉपिक्स, या कौन से टॉपिक हमको रिवाइज करने हैं, इज स्ट्रेंथनिंग योर वीकनेसेस स्ट्रेटजी. ये मैं क्या कह रहा हूं? ये मैं आपसे ये कह रहा हूं, जब आप कोई एक चैप्टर रिवाइज करते हैं तो कई बार मैं ये देखता हूं कि उस चैप्टर को हम एज ए होल पढ़ते हैं. सपोज उस चैप्टर में 2 कॉन्सेप्ट हैं और 2 कॉन्सेप्ट हैं और हमको एक टॉपिक तो अच्छे से आता है, टॉपिक ए, और टॉपिक बी हमको उतना अच्छे से नहीं आता. सपोज ऐसा है, तो हम हर बार उस चैप्टर को रिवाइज करने बैठते हैं तो पूरा चैप्टर एक ही बार में पढ़ देते हैं. तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग चैप्टर था, स्ट्रॉन्ग जो हमारा जो कॉन्सेप्ट था, वो स्ट्रॉन्ग होता हुआ चला जाता है. वीक भी इंप्रूव होता है, लेकिन वीक कभी स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में नहीं जा पाता. क्यों? क्योंकि हम तो रूटीन तरीके से उस चैप्टर को पढ़ रहे हैं. वी आर नॉट फोकसिंग ऑन आवर वीकनेसेस, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द एरियाज जहां पे हम बार बार भूल जाते हैं. ये एरियाज हर आदमी के लिए डिफरेंट हो सकते हैं. अगर आप पार्लियामेंट का चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको कमेटी का कंपोजिशन याद ना रहता हो, आपको ये नहीं पता हो कि एस्टीमेट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर लोकसभा से आते हैं, कितने मेंबर राज्यसभा से आते हैं. और किसी के लिए ये हो सकता है कि मुझे तो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ एक्ट याद नहीं रहता, मुझे ये याद नहीं रहता कि 1861 एक्ट में क्या था, 1833 एक्ट में क्या था. तो ये हर इंडिविजुअल के लिए हर सब्जेक्ट स्पेसिफिक हो सकता है, चैप्टर स्पेसिफिक हो सकता है. तो ये टॉपिक बहुत ही सब्जेक्टिव हैं और अपने हिसाब से आपको डिसाइड करना है. बट मेरा सजेशन आपको ये है कि यू मस्ट मास्टर द वीकनेसेस.
आप इनके लिए सेपरेट टाइम निकालिए। आप जब भी रिवीजन कर रहे हैं इनको एक सेपरेट कॉपी पे नोट करके रखिए और उनको हर रिवीजन सेशन में इंक्लूड करिए, ताकि आपका जो वीक पॉइंट है वो भी स्ट्रॉन्ग की जोन में आ सके, वो भी स्ट्रॉन्ग की जोन में आ सके, एंड यू विल फील मच मोर कॉन्फिडेंट व्हाइल टेकिंग द एग्जामिनेशन, क्योंकि अब आपका जो वीक पॉइंट है वो भी स्ट्रॉन्ग हो गया है, वो भी अब आपको याद रहेगा जब आप पेपर अटेम्प्ट करने जाएंगे। तो टॉपिक चूज करते वक्त आपको दो चीज याद रखनी है, पेरेटो प्रिंसिपल एंड स्ट्रेंथनिंग योर वीकनेसेस प्रिंसिपल। अब बात आती है कि वो रिवीजन टेक्निक्स क्या हैं, एक्टिव रिवीजन टेक्निक्स क्या हैं जिनसे हम चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो उसको समझने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैसिव रिवीजन टेक्निक्स क्या हैं, ये जान लेते हैं। तो दोस्तों मैं क्या देखता हूँ कि हम कैसे रिवाइज करते हैं, वी विल टेक ए बुक एंड वी विल सिंपली रीड इट लाइक दिस। लाइन बाय लाइन हम पढ़ते हैं, हमारा मन कहीं और चल रहा होता है, हम सोच रहे होते हैं कि हम लवासना में जाएंगे, वहाँ पे हमारा ऐसे ऐसे स्वागत होगा, लाल बत्ती में हम ऐसे घूमेंगे, हमको ऐसे ऐसे सपने आ रहे होते हैं और हम ऐसे बुक्स पढ़ रहे होते हैं। दोस्तों ऐसा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ऐसे हाइलाइटर ले आएंगे 3-4 कलर के और 3-4 कलर से उसको मार्क कर देंगे, पूरी किताब में पेंटिंग हो जाती है, पूरी किताब नारंगी हो जाती है और हमको लगता है हमने तो बहुत पढ़ लिया, ठीक है। और मैं कोई क्वेश्चन आपसे पूछूं या कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो हमको याद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो रिवीजन टेक्निक थी वो बहुत पैसिव थी। वी वर मियरली रीडिंग द इंफॉर्मेशन, वी वर मियरली ग्रेस्पिंग द इंफॉर्मेशन, देयर वाज नो इंटरनलाइजेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट यू आर रीडिंग। हम कोई इंटरलाइज नहीं कर रहे थे, हम कुछ रिलेट नहीं कर रहे थे, हमारा जो कोग्निटिव माइंड था दैट वाज नॉट ग्रेस्पिंग द इंफॉर्मेशन एज एक्टिवली एज इट शुड, so that you can remember it for the long period of time। तो दोस्तों एक्टिव रिवीजन टेक्निक्स क्या हैं? एक्टिव रिवीजन टेक्निक्स की अगर हम बात करें, वन ऑफ देम इज एनोटेशन। एनोटेशन का मतलब क्या है? एनोटेशन का मतलब है कि जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पैराग्राफ पढ़ा, तो ये पैराग्राफ किसके बारे में है, इस पैराग्राफ में कोई खास बात क्या कही गई है, उसका एक कीवर्ड मैंने साइड में लिख दिया। दोस्तों जब मैं कीवर्ड लिख रहा हूं, आई एम अप्लाइंग माई माइंड, आई एम राइटिंग दिस कीवर्ड एज पर माई ओन नॉलेज, एज पर माई ओन अंडरस्टैंडिंग, सो दैट माई माइंड इज वेरी मच एक्टिव। सिमिलरली दिस कीवर्ड इज अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ऐसे मैंने हर पैराग्राफ के सामने, हर इंपॉर्टेंट पैराग्राफ के सामने इंपॉर्टेंट कीवर्ड लिख दिए। अब मैं अगली बार जब इस पेज को रिवाइज करूंगा तो मैं केवल पहले कीवर्ड पढ़ूंगा और खुद से पूछूंगा कि ये कीवर्ड से मैं क्या रिलेट कर पाता हूं, इस कीवर्ड से मुझे क्या याद आ रहा है। दोस्तों क्या आप देख रहे हो, नाम अब मैं बहुत एक्टिवली अपने ब्रेन से पूछ रहा हूं कि इस पैराग्राफ में क्या है। आई एम वेरी मच कॉन्शियसली नाउ ग्रेस्पिंग द इंफॉर्मेशन एंड दिस इंक्रीजेज योर रिटेंशन कैपेबिलिटी ऑफ द न्यू इंफॉर्मेशन। जब भी आप इंफॉर्मेशन को रिवाइज करेंगे तो आप कीवर्ड के थ्रू पहले रिवाइज करो, अगर आप भूल रहे हैं तो आप देखो, फिर कीवर्ड को देखो, और एक कीवर्ड आपको अपने हिसाब से लिखने हैं। तो अगली बार ऐसा हो सकता है कि 2 या 3 रिवीजन के बाद आपको ये पेज पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े, आप केवल कीवर्ड पढ़ के ही पूरे टॉपिक को रिवाइज कर दो। आप सोचिए कितना समय आपका बचेगा और कितना इफेक्टिव रिवीजन आपका हो जाएगा। तो डू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस ऑफ एनोटेशन व्हेनेवर यू आर रीडिंग ए टेक्स्ट, साइड में मार्क करते रहिए, कीवर्ड उस पर लिखते रहिए, सो दैट योर ब्रेन एक्टिवली एंगेजेज व्हाइल यू आर रीडिंग द इंफॉर्मेशन एंड इट ग्रास्प्स द इंफॉर्मेशन दैट यू आर मेकिंग द नोट ऑफ इन द साइड हेडिंग। ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज टीचिंग समवन। अनदर इंपॉर्टेंट टेक्निक इज कि आप या तो अपने पढ़े हुए को किसी को पढ़ाइए, ठीक है, इट कैन बी योर फ्रेंड, इट कैन बी योर गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आप किसी को समझा सकते हैं कोई टॉपिक। और जब आप किसी को दोस्तों समझाते हैं ना, तो आप उसको अपने शब्दों में समझाते हैं। इसका मतलब आपके ब्रेन ने उस इंफॉर्मेशन को कैसे परसीव किया है, कितना रिटेंशन किया है, ये आपको समझ में आ जाता है। ठीक है। तो आप किसी को समझाने का प्रयास करिए। whenever you try to teach someone, आपका ब्रेन एक्टिवली उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करेगा अपनी मेमोरी सेल से और उसको एक्सप्लेन करेगा, सो दैट आपका लंबे समय तक वो कंटेंट याद रहेगा। अगर आपके पास कोई पढ़ाने को नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप सिंपली हवा में बातें करिए, आप सिंपली हवा में ऐसे किताब पढ़ के खुद से गुनगुनाइए, खुद से बोलिए कि भैया ये टॉपिक में तो मैंने ये पढ़ा, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं। जब आप ऐसा करते हो तो आप अपने ब्रेन को बहुत ज़्यादा एक्टिवली इंगेज करते हो, ठीक है। वो इंफॉर्मेशन आपको लंबे समय तक याद रहती है। अनदर इंपॉर्टेंट टेक्निक इज निमोनिक्स। दोस्तों कई बार हम बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को एनकाउंटर करते हैं,
ठीक है, इतनी फैक्चुअल होती है कि हम इसको कैसे याद रखें। इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स पे कौन सी कंट्रीज हैं ये आपको याद रखना हो, या फिर कौन सा मिनरल कौन से स्टेट्स में पाया जाता है ये आपको याद रखना हो, तो इन्फॉर्मेशन कैन बी वेरी वेरी फैक्चुअल। तो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद करने के लिए आई विल रिकमेंड कि आप निमोनिक्स बनाइए, निमोनिक्स जो आप याद रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल प्लैनेट सिस्टम याद रखने के लिए ये बहुत पहले मैंने ये निमोनिक्स बनाया था, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट, और ये इसी ऑर्डर में है जैसा सन से दूर हो रहे हैं। M स्टैंड्स फॉर मरकरी, V स्टैंड्स फॉर वीनस, देन E स्टैंड्स फॉर अर्थ, देन मार्स, देन जुपिटर, देन सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून, एंड दिस इज अवर ड्वार्फ प्लेनेट। तो बेसिकली जब एक बार आपको निमोनिक्स याद हो जाता है तो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर, और आप काफ़ी लंबे समय तक इसको याद रख सकते हैं। तो निमोनिक्स आप जरूर बनाएं, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के, और निमोनिक्स को बार बार याद करें। बहुत क्रिएटिवली तरीके से आप निमोनिक्स को बनाएंगे तो अपने ब्रेन को भी इंगेज करेंगे और लंबे समय तक आप उसको याद ही रख पाएंगे। तो निमोनिक्स आप जरूर बनाइए, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्टिव रिवीजन टेक्निक। अनदर इंपॉर्टेंट रिवीजन टेक्निक इज यू मस्ट ऑर्गेनाइज द नॉलेज। ठीक है, कई बार इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है, किसी भी टॉपिक के बारे में बहुत सारे कीवर्ड्स होंगे, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी, तो आपका माइंड पागल हो जाएगा, आपको याद नहीं रहेगा कि भैया इस टॉपिक में मुझे क्या याद रखना है, क्या छोड़ना है, इसमें मुझे क्या याद रखना है, क्या छोड़ना है। तो उसके लिए आई विल रिकमेंड यू ऑर्गेनाइज द नॉलेज। फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करें तो आप हर स्कीम को अलग अलग तरीके से देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, इस स्कीम में क्या याद रखना है, क्या छोड़ना है। तो आई विल रिकमेंड आप आइडेंटिफाई करें कि आप कैसे उस इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करेंगे। इन द केस ऑफ स्कीम्स कौन सी 3-4 इन्फॉर्मेशन काम की होती हैं। एक तो कौन सी पेरेंट मिनिस्ट्री है उसकी, तो आप हर स्कीम का ये याद कर लो कि भैया कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। दूसरा, हाउ डज इट आइडेंटिफाई इट्स बेनिफिशियरी, इसके बेनिफिशियरी क्यों, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, दूसरा एस्पेक्ट ये हो जाएगा। और तीसरा, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, कोई इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो तो उसमें। तो अपने आप से हर बार कोई भी स्कीम जब आप एनकाउंटर करेंगे तो इन्हीं 3 चीज़ों पर बात कर लेंगे कि इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और क्या बेनिफिट्स आ रहे हैं, क्या कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है क्या उसमें। सिमिलरली जब आप बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ते हो पॉलिटी के चैप्टर में या स्टैट्यूटरी बॉडीज पढ़ते हो, तो वहाँ भी एक ऐसा इंडेक्स आप बना सकते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, रिमूवल कैसे होता है। सो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने इंफॉर्मेशन को सो दैट यू कैन रिमेंबर इट। तो अगली बार जब मैं यूपीएससी के बारे में आपसे पूछूं, इलेक्शन कमीशन के बारे में आपसे पूछूं, या कैग के बारे में आपसे पूछूं, तो आपको ये याद होना चाहिए कैग का अपॉइंटमेंट कौन करता है, कैग का रिमूवल कैसे होता है, कैग के ऑफिस के लिए क्या सेफगार्ड्स हैं। तो यू डू ऑल दीज इंडेक्सिंग इन योर हेड सो दैट योर ब्रेन ऑर्गेनाइजेज दिस नॉलेज। ठीक है, आप जो इंडेक्स क्रिएट कर रहे हैं ऑर्गेनाइज करने के लिए, इससे इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू रिमेंबर। और इंडेक्स क्रिएट करने के लिए भी योर माइंड इज अप्लाइंग, योर कोग्निटिव एस्पेक्ट इज देयर। ठीक है, आप बहुत एक्टिवली इस इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं, तो यू मस्ट ऑर्गेनाइज योर नॉलेज। आप उस नॉलेज को ऑर्गेनाइज करिए जब भी आप रिमेंबर कर रहे हो, अदरवाइज तो इतने सारे फैक्ट्स हो जाएंगे तो आप पागल हो जाएंगे रिवाइज करने के लिए। ऐसा मत करिएगा, यू मस्ट ऑर्गेनाइज द नॉलेज। Another important technique that there is establishing link। जब भी हम कोई नई इंफॉर्मेशन पहली बार पढ़ते हैं स्पेशली, ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ह्यूमन ब्रेन बहुत अच्छे से उस इंफॉर्मेशन को याद रखता है अगर आपको किसी प्रीवियस लिंक से उसको रिलेट करें। फॉर एग्जाम्पल, आपको सपोज कोई नाम याद करना है तो आप उसके नाम से क्या क्या एसोसिएट कर सकते हो जो आपको ऑलरेडी पता है, तो यू ट्राई टू लिंक दैट। जैसे ये जितने लिंकेजेस स्ट्रांग होंगे उतना ही ये नई इंफॉर्मेशन आपको याद होगी। फॉर एग्जाम्पल, जब पहली बार पढ़ा कि ये जो वीट की फसल है ना, वीट जो गेहूं की फसल है ये रबी में होती है, तो मैंने खुद से रिकॉल किया कि मेरे यहाँ ये कब होता है, ये वीट कब होता है, तो मुझे याद आया होली पे इसको जलाते हैं, ठीक है, इसका मतलब विंटर में होती होगी। तो ऐसा करके जब मुझे रबी का फसल मैंने सुना, वीट का फसल मैंने सुना, तो मेरे जो प्रीवियस नॉलेज था कि होली में इसको जलाते हैं, ठीक है, या उस समय इसको उगाया जाता है, तो मेरे दिमाग में वो स्ट्राइक किया और मैंने उसको ऐसे लिंकेजेज बनाए। तो ऐसा करके जो नई इन्फॉर्मेशन है आप प्रीवियस इन्फॉर्मेशन से लिंक करिए। आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे 1861 एक्ट आया, ऐसे 1833 एक्ट आया, कैसे 1909 एक्ट आया, कैसे 1919 एक्ट आया। तो इन सारे एक्ट्स को जब आप अगला एक्ट पढ़ें तो पिछले एक्ट से देखें कि वो कितना इंप्रूव्ड वर्जन है, उसके अगला एक्ट पिछले वाले एक्ट से कितना इंप्रूव्ड वर्जन है। तो जब आप इन लिंकेजेस को बनाते हैं तो यू रिमेंबर दैट इंफॉर्मेशन फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि डेवलपमेंट कैसे हो रहा है।
ठीक है। ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री में आता है, अगस्त मिशन आता है, क्रिस्प मिशन आता है, अगस्त ऑफर, क्रिस्प मिशन आता है, कैबिनेट मिशन आता है। तो उनमें भी इवोल्यूशन देखिए कि पिछला वाला इस वाले जो वाला जो प्रपोजल है ये पिछले वाले प्रपोजल से कैसे बेहतर है। तो ये लिंकेजेज कर करके आप नई इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं और ये जो स्ट्रॉन्ग लिंकेजेज हैं ये आपके माइंड में स्थायित्व देते हैं। ये काफ़ी समय तक उस कंटेंट को आपको याद रखने में मदद करेंगे। तो दोस्तों ये आप जरूर करिए जब भी कोई नई इंफॉर्मेशन आप पढ़ते हो। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक, दैट इज प्रैक्टिस। ठीक है, अगर आप प्रीलिम्स का तैयारी कर रहे हैं तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, मेंस का तैयारी कर रहे हैं तो आंसर राइटिंग करिए, क्योंकि इन दोनों ही चीज़ों में योर माइंड इज वेरी मच एक्टिव। आप रिट्रीव करते हैं इंफॉर्मेशन, आप उसको रिवाइज करते हैं, याद रखते हैं, अप्लाई करते हैं लिखते वक्त या एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त। तो इससे आपका रिवीजन बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है। आप जो भी मिस्टेक करोगे फिर वो मिस्टेक को दोबारा देखने जाओगे तो आपको वो लंबे समय तक याद रहेगी, क्योंकि एक मिस्टेक आप कर चुके हो। ठीक है, तो यू मस्ट अप्लाई द नॉलेज दैट यू हैव लर्न, और रिवीजन के फॉर्म में, रिवीजन को जो करें वो टेस्ट प्रैक्टिस के फॉर्म में आप करिए, तो उससे भी आपका जो रिटेंशन है वो कई गुना बढ़ जाएगा और लंबे समय तक आपको याद रहेगा। दोस्तों यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, दैट इज पीयूष कुमार _UPSC. जस्ट टाइप इन द टेलीग्राम फील्ड पीयूष कुमार UPSC, you will find this channel. I will be posting about various aspects of UPSC preparation, ethics आंसर राइटिंग, essay आंसर राइटिंग, या आप डिफरेंट न्यूज़पेपर के आर्टिकल से क्या क्या लर्निंग कर सकते हैं, कौन सी केस स्टडी उठा सकते हैं, और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मोटिवेशन और डिसिप्लिन हम इस चैनल में डालेंगे, तो आप ये भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको साइंस ऑफ रिवीजन समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि ह्यूमन ब्रेन कैसे इंफॉर्मेशन को भूलता है, सो दैट यू कैन प्लान योर रिवीजन अकॉर्डिंगली। दोस्तों आपको एक्टिव रिवीजन टेक्निक्स भी समझ में आई होंगी कि आप उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। बट इन सब के लिए दो चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आप अपनी बॉडी और माइंड का भी ख्याल रखिए, एक अच्छी नींद लीजिए, अच्छा खाना खाइए और तनाव मुक्त रहिए। इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन रिवाइजिंग बेटर एंड रिमेंबरिंग बेटर। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू सो मच।